मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल हकीकत इस्लाम को सब्सक्राइब करें। आज हरम में जो कबूतर हैं वो उसी कबूतरी की नस्ल से हैं जिस कबूतरी ने हिजरत वाली रात नबी की गार के धाने पर मकड़ी के बने हुए जाले पर बैठकर अंडे दिए थे। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा एक सुराख बच गया, वहाँ एड़ी रख दी। एड़ी रख के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अंदर आ जाए। हजूर अंदर आ गए, थके हुए थे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी गोद में सर रख के सो जाए। उठा के तो अबू बकर लाए थे, लेकिन खादम खादम होता है। नबी का सर अबू बकर की गोद में। मैं जब यहाँ पहुँचता हूँ ना पढ़ते पढ़ते, तो मेरा इश्क कहता है कि अबू बकर तेरे मुकद्दर पे निछावर, काश जमाने की धड़कन रुक जाती, नब्ज़ थम जाती। सिद्दीक तो यही कहते हैं कि यही चेहरा वद्दुहा हो, सिद्दीक की निगाह हो, दीदार होता रहे, कयामत आ जाए लेकिन जमाना खत्म होने में ना आए। जिन्ना अखियां दिल वर डिठा, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूं। सिद्दीक अकबर तो ये कह रहे हैं काश जमाना रुक जाए और अबू बकर की गोद हो, पैगंबर का सर हो, यहां पर ही उम्र बीत जाए। यही तो वजह है कि एक दफा उम्मुल मोमिनीन आधी रात के वक्त बाहर खुला आसमान, नबी की गोद में सर रखे आसमान की तरफ निगाह गई, सितारों को देखा। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके सहाबा में से किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर भी हैं? मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है। हजूर ने फरमाया हाँ उमर की हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा बाप अबू बकर, उनकी कितनी नेकियां? फरमाया उमर की जिंदगी की सारी नेकियां एक तरफ, तेरे बाप अबू बकर की गार वाली नेकी एक तरफ। अब उम्र फारूक ने तो जिंदगी में उम्रे भी किए हैं, हज भी किए हैं, जिहाद भी किए हैं, सारी नेकियां की हैं। गार में अबू बकर ने कितने उम्रे किए थे? गार में अबू बकर ने कितने? गार में तो हज होता ही नहीं, गार में तो उम्रा होता ही नहीं। उम्रा तो मक्के होना था। जहां उम्रा होना है वो जगह तो छोड़ के सिद्दीक गारे सौर में नबी की खिदमत में है, तो गोया पैगंबर सबक दे रहा है। जिंदगी के सारे उम्रे, सारे हज, सारे रमजान के रोजे, सारी इबादतें एक तरफ, मोहम्मद अरबी की खिदमत एक तरफ। फरमाया आयशा उमर की जिंदगी की सारी नेकियां एक तरफ। इसलिए एक दफा हजरत उमर ने अर्ज की ए अबू बकर मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, गार वाली नेकी मुझे दे दो। सान यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तख़ज़न इन्नल्लाह माना। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ 3 चैनल, एक चैनल है किताबुल्लाह, एक चैनल है सुन्नत रसूलुल्लाह, एक चैनल है अहले बैत मुस्तफ़ा, और चौथा चैनल है असहाबे मुस्तफ़ा। और 3 चैनल के साथ अगर रब्त होगा तो चौथा चैनल कुरान से, सुन्नत मुस्तफ़ा से और अहले बैत अतार के अक़वाल से, चौथा चैनल सहाबा का भी साबित हो जाएगा। मौला अली अल मुर्तज़ा से किसी ने पूछा अबू बकर को लोग सिद्दीक क्यों कहते हैं? फरमाया फवल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम, इन्नल्लाह अंज़ला इस्मा अबी बकर न सिद्दीक मिन समा, अल्लाह ने अबू बकर का नाम सिद्दीक आसमानों से नाज़िल फरमाया है। ये मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा है। मौला अली ने खत लिखा अमीर मुआविया के नाम, शरह नाजुल बलागा लामा इब्ने हसीम मतबूआ ईरान। वो लिखते हैं, मौला अली अपने ख़त में लिखते हैं वकाना अफ़ज़लुहुम फ़िल इस्लाम कमा ज़अमता व अनसख़ुहुम लिल्लाहि वाले रसूल वकाना अफ़ज़लुहुम फ़िल इस्लाम, वकाना अफ़ज़लुहुम फ़िल इस्लाम। फरमाया वो अबू बकर
मौला अली लिख रहे हैं ख़त में, इस्लाम में सबसे अफजल थे, कमाज़ाम था जैसे तू गुमान करता है। व अनसाखो हो लिल्लाह वाले रसूल ही, उन्होंने मदद की मुखलस होके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अल खलीफतुस सिद्दीक, उनका नाम खलीफा सिद्दीक है। व खलीफतुल फारूक, और उनका खलीफा खलीफा फारूक है। आगे मौला अली लिखते हैं, मौला अली ख़त लिखते हैं, फरमाते हैं वाला उमरी, मुझ अली को अपनी उम्र की कसम, इन्ना मकाना हुमा फिल इस्लाम लाज़ीमुन, अबू बकर उमर का मकाम इस्लाम में बहुत अजीम है। व इन्नल मसाबा बेहिमा, फरमाया लज्जारहुन फिल इस्लाम शदीदुन, अबू बकर का विसाल और उमर की शहादत ने इस्लाम को बड़ा ज़ख्म पहुँचाया, इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ। यरहमुहुमुल्लाह, मौला अली आगे लिख रहे हैं, अली दुआ करता है कि अल्लाह अबू बकर उमर दोनों पर रहम फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ लेते हैं, आपकी महफिल लगी हुई है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारगाह में, लोग बैठे हैं। एक बंदा आया ऊपर से, उसने हज़रत अबू बकर का नाम बड़े हल्के अंदाज में लिया, गाली नहीं दी जैसे आज लोग देते हैं, तबर्रा नहीं किया, सिर्फ रूखे अंदाज में नाम लिया, सिर्फ रूखे अंदाज में नाम लिया। किसके सामने? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बेटा, चौथा इमाम बकौल इनके, पहले इमाम अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, चौथे ज़ैनुल आबिदीन। चौथा इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। आपके सामने जब उस बंदे ने हल्के अंदाज में नाम लिया ना, सिर्फ हल्के तखफीफ में, गाली नहीं दी, गलत लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ रूखे अंदाज में नाम लिया, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे पूछा, क्या तुम मुसलमानों की पहली जमात में हो? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर क्या तुम दूसरी जमात में हो? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर तीसरी में तो तुम हो नहीं सकते, उठ जाओ, मेरी बारगाह से निकल जाओ। अब वो पूछता है, जनाब ए इमाम, पहली जमात कौन सी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सूरह अल हश्र, लोगों ने अपने मोबाइलों में कुरान डाउनलोड किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, सूरह अल हश्र की आयत नंबर 8 तिलावत की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तिलावत रब का कुरान। जब उसने पूछा पहली जमात कौन सी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ी आयत नंबर 8, फरमाया लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहू उलाइका हुमुस सादिकून। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, जनाब पहली जमात कौन सी? आपने सूरह हश्र की आयत नंबर 8 पढ़ी, फरमाया ये कौन सी है? फरमाया वो लोग जिन्होंने दीन की खिदमत करने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद करने के लिए अपना ख़ानदान छोड़ दिया, कबीला छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, मक्का छोड़ के जो मुहाजिर बने, हिजरत करके मदीने आए। अल्लाह ताला उस पहली जमात का जिक्र सूरह हश्र की आयत नंबर 8 में फरमा रहा है। क्या तुम पहली जमात से? उसने कहा जनाब मैं तो जमीन नास। फरमाया फिर क्या तुम दूसरी जमात से हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब फरमाया क्या दूसरी जमात से हो, तो वो पूछता है कि जनाब दूसरी जमात कौन सी? आपने इसी सूरह अल हश्र की आयत, अगली आयत, आयत नंबर 9 तिलावत फरमाई।
आपने फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुक्ख नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया दूसरी जमात वो जो मदीने में थी और उन्होंने मुहाजिरों की ऐसे खिदमत की जैसे कोई अपने महबूब की खिदमत करता है। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये सारे के सारे ही कामयाब हैं। फरमाते हैं क्या तुम दूसरी जमात से? उसने कहा नहीं नहीं जनाब। फरमाया जब तुम पहली में भी नहीं हो यानी मुहाजिरीन भी नहीं हो, अंसार भी नहीं हो, फिर तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम तीसरी जमात में बन जाओ। लेकिन तुम्हारा सवाल बता रहा है कि तुम तीसरी जमात में नहीं हो। उसने पूछा जनाब तीसरी जमात कौन सी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सूरह अल हशर की आयत नंबर 10 तिलावत फरमाई। अगली आयत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अगली आयत तिलावत फरमाई। फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तीसरी जमात उन लोगों की है जो पहले मुसलमानों पर तनकीद नहीं करते बल्कि दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा और हमारी भी बख्शिश फरमा। और आगे कहते हैं वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, या अल्लाह जो पहले मुसलमान गुजर चुके हैं उनका खोट हमारे दिलों में पैदा ना फरमाना। फरमाया तुम्हारा सवाल बता रहा तुम तीसरी में भी। वैसे बाय द वे मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद दुआ मांगते हैं। आप किस जमात में हो? सारे पहली में तो आप हो नहीं सकते क्योंकि हम उस वक़्त थे नहीं, वो मुहाजिरीन है। दूसरी में भी नहीं है क्योंकि दूसरे अंसार हैं, वो भी 14 सदियाँ पहले की बात है। अगर दो जमातें आपको नसीब नहीं हुई तो फिर कोशिश करो तीसरी जमात मिल जाए। वो कौन सी है तीसरी जमात? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सूरह हशर की आयत नंबर 10 तिलावत फरमाई। फरमाया वो दुआ करते हैं वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, या अल्लाह हमारे दिलों में अबू बकर का बुग़्ज़ ना पैदा करना, उमर का बुग़्ज़ ना पैदा करना, सहाबा किराम का खोट हमारे दिलों में पैदा ना करना। या अल्लाह उनके भी दर्जे बुलंद फरमा, उनके सदके हमारी भी बख्शिश फरमा। आप बताओ फिर आपका शुमार किस जमात में है? दुआ करो कि अल्लाह हमें तीसरी जमात में रहने की तौफीक अता फरमाए, दिलों में उन सहाबा का खोट ना हो। तो मेरी सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये है, झगड़े छोड़ो इस्लाम समझो। इस्लाम समझने के लिए 4 चैनल, एक है किताबुल्लाह, दूसरी सुन्नत रसूलुल्लाह, तीसरी जनाब आले बैते मुस्तफ़ा, चौथी असहाबे मुस्तफ़ा। ये 4 जमातों को अगर पकड़ लोगे, चैनल को पकड़ लोगे, अल्लाह ताला असल इस्लाम का हुस्न अता फरमाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लफ्ज़ों का सदका मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला